रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है। बारिश की वजह से उफान पर नदियां हैं और कई जगह पर मलबा आने से सड़कें बंद हैं। कहीं लैंडस्लाइड से आफत, कहीं बादल फटने से तबाही, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में भी लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री धाम रूट पर मलबा आने की वजह से प्रशासन ने इसे फिलहाल बंद कर दिया है। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद सड़कें टूट गई हैं। यमुनोत्री धाम में 600 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन की तरफ से रोका गया है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि आज पैदल यात्रा के लिए तैयारी की जा रही है। 28 जून को सिलाई बैंड इलाके में बादल फटने से हाईवे टूट गया था। तो उधर प्रशासन फिलहाल यमुनोत्री हाईवे को खोलने में जुट गया है और इस काम को फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ लापता 7 मजदूरों को तलाशने के लिए स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें जुटी हुई हैं। इस समय हम सिलाई बैंड में हैं, जहां पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस मौके पर मौजूद। आप देखेंगे यहां पर सीओ जो देवेंद्र सिंह नेगी हैं, उनके अलावा एसडीआरएफ के जवान हैं, सभी यहां पर इस रूट को चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसी जगह पर बादल फटा था। बादल फटने की वजह से कई मजदूर यहां पर अभी भी दबे हुए हैं, और जिसकी वजह से स्थानीय पुलिस प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि आगे का रूट किस तरह से, इसलिए यहाँ पर लगातार टीमें जो हैं आगे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बसों और गाड़ियों का रूट जो है वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन इस सिलाई बैंड में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की टीम कोशिश कर रही है, आईटीबीपी के जवानों को लेकर ऐसे ही टुकड़ियों में आगे की तरफ जाते हैं जवान, और उसके बाद फिर इस पूरे रूट को देखते हैं। क्योंकि ये जब 28 तारीख को बादल फटा था, तो जिसके बाद स्थिति ऐसी थी, देखिए बादल ऊपर फटा था, उसके बाद वो पूरा मलबा एक तेज बहाव में नीचे की तरफ आया, और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके ऊपर पूरा मलबा गिरा, उन्हें बहाकर ले गया, उन्हें दबा दिया। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे में लैंडस्लाइड होने से हजारों यात्री फंसे रहे। घाट के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर दिन भर गिरते रहे, जिस कारण ट्रैफिक को घंटों बंद करना पड़ा। ट्रैफिक बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां घंटों फंसी रही। भारी बारिश के बीच यात्रियों को कई दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ा। जैसे तैसे प्रशासन ने गाड़ियों को निकाला, लेकिन अब भी पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। जिस जगह लैंडस्लाइड हो रही है, वो इलाका पिछले साल बरसात में खतरनाक हो गया था। यही वो इलाका है जिसने पिथौरागढ़ की लाइफलाइन को तकरीबन 5 घंटे तक बंद किए रखा। यह इलाका बीते साल बरसात में जमींदोज हुआ था, लेकिन एनएच ने इसको ठीक करने की कोई जहमत नहीं उठाई, जिसका नतीजा ये है कि इस साल बरसात होने के साथ ही यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, और इस भारी लैंडस्लाइड ने बॉर्डर की लाइफलाइन को एक तरीके से ठप किया हुआ है। पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 1 और 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें मौसम विभाग ने आगाह किया है कि संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव और लैंडस्लाइड का खतरा है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिन तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाकी जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। एक्टिविटी थोड़ी सी कमी आ सकती है, अदरवाइज इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो मैं कहूँगा ज़्यादातर जगह रहेगा। 2 तारीख तक जो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है,
और हैवी वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेरी पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है। और जगह हैवी तक की रेंज जो है वो एक आधों का वो भी मिलेगी। तो अच्छी एक्टिविटी है, चलने वाली। अभी 2 से 3 दिन और जो है, उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी। तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति दिखती है। कुदरत का कहर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी देखने को मिला, जहां के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। कई जगह सड़कें बह गई हैं और वाहनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मंडी के करसोग में कई जगहों पर वाहनों के दबने की सूचना है। करसोग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गौहर के शाह में 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ताजा हालात को देखते हुए प्रशासन ने शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया है। राहत बचाव कार्य जारी है। कुछ परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ब्यास नदी में पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, जिस जगह से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उधर हिमाचल प्रदेश में अगले 3 घंटों में 6 जिलों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पंचवक्त्र मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब गया है। ब्यास नदी का पानी सड़कों पर आने से पर्यटकों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में आफत की बारिश के बाद पहाड़ों से लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। शिमला से सुन्नी कारसोंग रोड लैंडस्लाइड के बाद मलबा आने से पूरी तरह से बंद हो गया है। रोड के बंद होने के बाद दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रुक गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के स्तर को पार कर गया है। इसी वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी आने से करीब 25 लोग फंस गए। प्रशासन ने 15 लोगों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी है। भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं। कई जगह नदी और नालों में उफान से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की तरफ से कुल्लू में अगले 24 घंटे में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ पर बारिश के कहर के बाद मैदानी इलाकों में भी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मॉनसून की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मैदानी इलाकों के कई शहरों में मॉनसूनी आफत देखने को मिली है। यूपी के 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। पहाड़ पर बारिश के कहर के बाद मैदानी इलाकों में भी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में भले ही ज्यादा बारिश ना हुई हो, लेकिन लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश और विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से दोनों नदियों में उफान दर्ज हुआ है। वीडियो अरैल घाट का है, जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। पहाड़ों पर बारिश के चलते लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। सरयू नदी के जलस्तर ने चेतावनी लेवल को पार कर लिया है। तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से सरयू नदी के किनारे बसे गाँव के लोग परेशान हैं। सरयू नदी के जलस्तर बढ़ने से खेतों में तेजी से कटान भी होने लगा है। वहीं हरदोई में बारिश के कारण मुख्य बाजारों और गलियों में जलभराव हो गया। पानी का स्तर इतना अधिक था कि बाजार में खड़ी बाइकें डूब गईं, दुकानों में पानी घुस गया। नगर पालिका की ओर से नालों की नियमित सफाई न होने की वजह से पानी की निकासी में लगभग 2 घंटे का समय लगा।
वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। 2 तहसीलों के कई गांव में फसलें पानी में डूब चुकी हैं और खेत तालाब बन चुके हैं। सोयाबीन, उड़द और तीली जैसी फसलें तबाह से प्रभावित हैं। किसानों ने सरकार से अब मदद की अपील की है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गागर नदी की तेज धार में 3 बच्चे फंस गए। बारिश के मौसम में ये बच्चे मछली पकड़ने के इरादे से नदी में उतरे थे, लेकिन बढ़ती बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। तीनों बच्चे बीच धार में फंस गए। मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है। राहत की बात ये रही कि कई घंटों की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस पूरे ऑपरेशन ने प्रशासन की सतर्कता और लोकल लोगों की सूझबूझ को एक बार फिर से साबित किया है। अब बात बिहार की, जहां बिहार में भी कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। देर रात हुई बारिश के बाद पटना रेलवे स्टेशन तालाब में तब्दील हो गया। पूरे स्टेशन परिसर में जल जमाव की स्थिति दिखी, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पटना नगर निगम और रेलवे की लापरवाही की वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरसात के दौरान उत्तराखंड में आपदा की घटनाएं आम हो जाती हैं और ऐसे में एसडीआरएफ की भूमिका सबसे अहम होती है। लेकिन इन आपदा योद्धाओं की जमीनी हकीकत क्या है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, इसे जानने के लिए आईजी एसडीआरएफ ने पोस्टों का निरीक्षण किया है। बरसात के दौरान उत्तराखंड में आपदा की घटनाएं आम हो चली हैं, जिससे निपटने में एसडीआरएफ की भूमिका सबसे अहम होती है। और इसी तैयारी को देखने के लिए देहरादून में एसडीआरएफ पोस्ट पर पहुंचकर आईजी अरुण मोहन जोशी ने आपदा के दौरान एसडीआरएफ के राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक में आईजी ने रिस्पॉन्स टाइम और चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की। हमारे एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और 24/7 अलर्ट हैं और जो उनका रिस्पॉन्स टाइम है वो भी हमने एग्जामिन किया है। बाय एंड लार्ज 5 मिनट से कम का है सभी पोस्ट पे। तो कहाँ पर हम और बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको लेकर के एक मीटिंग हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ पर किस तरीके से बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एंगेज कर सकते हैं, ताकि मानसून में जो भी डिजास्टर आ रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से हम लोग हैंडल कर सकें। एसडीआरएफ का दावा है कि सूचना मिलते ही उनकी टीम केवल 5 मिनट में घटनास्थल पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। वहीं पोस्टों पर तैनात जवानों ने भी अपनी समस्याएं आईजी के सामने रखी। जवानों का कहना है कि मौजूदा वाहनों में पूरी टीम एक साथ नहीं पहुंच पाती, जिससे रेस्क्यू में परेशानी आती है। अब ऐसे में एसडीआरएफ के लिए 4x4 गाड़ियों की मांग उठी है, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में भी बिना किसी देरी के राहत कार्य शुरू हो सके। मेनली जो उनका इशू था वो ये था कि जो व्हीकल है उसमें सारे इक्विपमेंट्स कैरी करने पर सारे जो पुलिस पर्सनल हैं वो एक साथ नहीं आ पाते हैं। तो उसका अभी इमीडिएट क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में उनको कम्युनिकेट किया है और लॉन्ग टर्म में क्या हम लोग को सोल्यूशन उसके लिए निकालना है, उसको लेकर के जो यहाँ पर सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बात की है। जरूरत है एसडीआरएफ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की, जिससे न सिर्फ आपदा में फंसे लोगों की जान बचाई जा सके बल्कि रिस्पॉन्स टाइम भी कम से कम हो। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।